क्या आप भी अपने जीवन में मेहनत करते करते थक चुके हैं, सफलता नहीं मिलती है, जीवन में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा आ गया है, तो इस हार्ड वर्क को कम करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कौन से रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, चलिए समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ 11 एस्ट्रो एबीसी। देखिए, जीवन में जो हार्ड वर्क, जो स्ट्रगल जो आ रहा है, जो सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं हमारे सोशल एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लोशु ग्रिड में सोशल एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला जो वुड एलिमेंट है, वो वुड एलिमेंट का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लोशु ग्रिड में क्रिएट है। या तो ये पूरी तरह से मिसिंग हो जाएगा या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं और हम अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सोशल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर लोगों के द्वारा हमारा शोषण हो जाता है। तो ऐसे केस में भी एक नया तरीके का हार्ड वर्क क्रिएट होता है। लेकिन ऐसे केस में वुड एलिमेंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने से सोशल कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा बहुत करियर हमारा बैलेंस होने लगता है। लेकिन जब यही वुड एलिमेंट अगर पूरी तरह से मिसिंग हो जाए, 3 नंबर डिस्ट्रॉय हो जाए और इसके अगेंस्ट में 6 नंबर के मेटल एलिमेंट अगर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो यही बढ़ा हुआ लग्जरी का मेटल एलिमेंट सोशल कनेक्टिविटी को खत्म कर देता है। और अगर ये खत्म होने लग जाए तो करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी में प्रमोशन नहीं हो पाता है, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, करियर को स्विच करना चाह रहे हैं लेकिन नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। इसका एक ही मतलब है कि आपके सोशल कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए वुड एलिमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम छुपी हुई है। तो इस वुड एलिमेंट को ठीक करना है और इसके साथ में मेटल एलिमेंट को जरूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि 3 नंबर ग्रिड में आता हो लेकिन फिर भी आपकी सोशल कनेक्टिविटी पुअर हो जाएगी। अगर मेटल एलिमेंट अगर आपके ग्रिड में 2-3 बार आ गया या फिर रियल लाइफ में आपने कहीं से भी बहुत सारे मेटल एलिमेंट क्रिएट कर लिए, तो भी सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। बॉस जीवन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क क्रिएट करा देंगे, अननेसेसरी आपसे फिजूल का हार्ड वर्क कराने के बाद भी बॉस कभी भी आपके काम को प्रेज नहीं करेगा, प्रमोशन नहीं देगा। तो ये लाइफ में एक फ्रस्ट्रेटिंग करियर में स्ट्रगल भी क्रिएट होता है और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, अगर 3 नंबर मिसिंग है तो मेटल को देखिए कि मेटल कितना है उसके अगेंस्ट में। तो 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को अगर आप चेक कर लेंगे तो करियर के हार्ड वर्क को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और जीवन में बहुत ऊपर उठ सकते हैं। कंट्रोल कैसे करना है, अब ये चेक करना है 3 और 6 हैं या नहीं है। अगर ये दोनों मिसिंग हो जाएं 3 और 6, तो ऐसे केस में 5 मुखी और 6 मुखी का रुद्राक्ष, तुलसी की माला और गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच पहन के इस स्ट्रगल को और लग्जरी के स्टेटस को काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से कंट्रोल होगा कि इससे जुड़े हुए प्लेनेट आपके कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आपने बॉडी के 5 एलिमेंट को इतना बैलेंस कर लिया तो ये थोड़ा सा सुधार में आ जाएगा। बाकी का चैरिटी आपके जीवन का पार्ट है, वो जरूर करके चलना चाहिए। और अगर 3 नंबर है ग्रिड में, 6 नंबर मिसिंग है और गलती से आपने 3 नंबर कहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो करियर में हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन आपके आउटपुट क्रिएट नहीं होंगे। अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी लेकिन आप छोड़ बैठेंगे अपॉर्चुनिटीज को, तो कन्वर्जन रेट में डाउनफॉल आ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर 3 नंबर है और 6 नंबर मिसिंग है तो 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच पहन के इस चीज को ठीक करना है। अगर 3 नंबर नहीं है और 6 नंबर आता है तो ऐसे केस में 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, तुलसी की माला पहननी है। ये 5 मुखी का रुद्राक्ष ऐसे केस में कितने भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि एक रुद्राक्ष सफिशिएंट नहीं है बहुत सारे एलिमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस करता है। साथ में हमारा अच्छा कर्म बॉडी के 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अच्छा कर्म भी साथ में करना है, क्योंकि हार्ड वर्क क्रिएट हो रहा है मतलब कोई ना कोई कर्मा का इफेक्ट पिछले जन्म का, पास्ट का कहीं ना कहीं खराब है, तो वो इफेक्ट यहाँ पे चलता रहता है, जिस वजह से वो स्ट्रगल खत्म नहीं होता। तो साथ में उस चीज को भी ठीक करना है, जितना आपसे बन पड़े लोगों की सेवा किया कीजिए, जानवरों की सेवा करिए, उनकी सेवा करिए। दान पुण्य के माध्यम से नहीं, जितना निस्वार्थ भाव से आप कर सकते हैं उस सेवा भाव से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बुरा कर्मा का इफेक्ट करता है और स्पीड आ जाएगी करियर में। तो इस तरह से हम अपने जीवन के स्ट्रगल को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने 3 नंबर के वुड एलिमेंट और 6 नंबर के मेटल को बैलेंस
बैलेंस बना लिया आपस में कि कंसंट्रेशन लेवल वेरिएशन कितना कर रहा है, नीम की नजी क्या है, आपके नंबर्स क्या है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इनकी वजह से ये एलिमेंट कितना बैलेंस हो रहा है उसको अगर चेक कर लिया तो अपने करियर में आ रहा हार्डवर्क इजीली सस्टेन हो जाएगा, इजीली कम हो जाएगा, और बिना कर्मा अच्छा किए कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो उसको जरूर ठीक करके चलना है, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।